हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। कल हमने पढ़ा था मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन की रेंज। आज हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको बोलते हैं हिंदी में मानक विचलन। स्टार्ट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल सीरीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू x माइनस एक्स बार अपॉन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n। x माइनस एक्स बार मतलब मीन, n ऑफ नंबर ऑफ जो हमारी सीरीज़ होती है उसके कितने नंबर्स होते हैं। स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें हमें x दे रखा है 11, 14, 15 और 17 और 18। ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें x दे रखा है और क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें कैलकुलेट करना है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला है, मैंने आपको फॉर्मूला ये जो बताया है, इसमें हमारे पास x दे रखा है। हमें निकालना है समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n को निकालने के लिए तो हमें पता लग जाएगा कितना n, कितने सीरीज़ में कितने नंबर्स होते हैं। वो n होता है 1 2 3 4 5। कितना हो गया 5। n इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 5। और फिर हमें क्या चाहिए, x दे रखा है, x बार निकालना है क्योंकि x बार हमें माइनस करना है x में से। x बार निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी सीरीज़ के नंबर होते हैं टोटल 11, 14, 15, 17, 18 डिवाइडेड बाय n से डिवाइड कर देते हैं इसे। n थे 5 इक्वल टू, इसको प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 5, 15 हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। कैलकुलेशन में जो आएगा 15 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला देखते हैं हम। x माइनस एक्स बार, हमारे पास n भी है, x बार भी हमने निकाल लिया। हमें सब अब निकालना पड़ेगा x माइनस एक्स बार। तो x ये हो गया। x बार निकालने के लिए हम ये करेंगे 11 माइनस x हो गया हमारा 11 माइनस एक्स बार। एक्स बार हम वो लेते हैं जो हमारा इसका बीच की सीरीज़ होती है, बीच का नंबर होता है। हमने ले लिया 15। एक्स बार हो गया हमारा 15, बीच का नंबर ले लिया। अब हम x माइनस एक्स बार करेंगे। 11 माइनस 15 माइनस 4 आएगा, 14 माइनस 15 1 आएगा, 15 में से 15 जाएगा 0, और 17 माइनस 15 2 आएगा प्लस का 2, 18 माइनस 15 प्लस का 3 आएगा। ठीक है, हमारा निकल गया x माइनस एक्स बार। हमें फॉर्मूले में चाहिए इसका स्क्वायर। ये तो निकाल लिया हमने क्योंकि स्क्वायर तो करने के लिए पहले ये चाहिए ना। अब हम इसका एक और कॉलम बनाएंगे, x माइनस एक्स बार, इसका स्क्वायर निकालेंगे। 4 4 जा 16, 1 1 जा 1। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, अगर वो नेगेटिव में है, माइनस में है, अगर उसको स्क्वायर करेंगे 2 बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा खुद ब खुद। तो वो किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। 4 4 जा 16, 1 1 जा 1, 0 0 जा 0, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। अब हमें क्या चाहिए, सबमिशन ऑफ x माइनस एक्स बार। सबमिशन चाहिए ना इसका, तो इनको हम ऐड कर देंगे। 16 1 17, 17 और 4 21 और 9 30। सबमिशन क्या आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। समझ में आ गया। इसका सबमिशन मतलब इसका टोटल। सबमिशन किसी भी चीज़ का सबमिशन उसका टोटल होता है। स्टार्ट करते हैं, इसको फॉर्मूले में लगते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम इससे भी शो करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इससे भी शो करेंगे। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। हमने सब चीज़ कैलकुलेट कर ली है, फॉर्मूला लिख दिया। अब समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर क्या था, निकला था हमारा 30.66 अपॉन। अब 5 में क्या करेंगे, नीचे n कितना है हमारा 5, 5 6 जा 30, 6 नहीं मैंने गलत लिखा भाई, ये हमारा 30 आया था। ओके 30, तो 5 को इसके साथ कैलकुलेट करेंगे। 5 6 जा 30 अंडर रूट। अब इसको हम खोलेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। हम जब हमारा अंडर रूट खोलते हैं तो फिर ये निकलता है 2.449। ठीक है, अब हम इसको 2.45 भी लिख सकते हैं और हम 2.44 भी लिख सकते हैं। काफ़ी सारी बुक्स में इसको अगर 5 से ऊपर नंबर होता है तो वो एक नंबर बढ़ा देते हैं लास्ट वाले दो डिजिट के बाद। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसमें हमारे से स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा हुआ था, शायद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी पूछा हुआ है। इसमें मैंने लिखा नहीं है लेकिन हाँ है, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी निकालना है इसमें। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकालेंगे, हाँ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला होता है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला होता है फॉर्मूला नंबर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, जो हमारा निकला है ये 2.45।
डिवाइडेड बाय मीन, जो हमने मीन निकाला था सबसे पहले, इनको प्लस करके अपॉन 5 करा था 15, ठीक है, इंटू 100 लग जाता है इसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में। इसको क्या करेंगे हम, इसको इससे डिवाइड करेंगे, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, जो आएगा तो वो हमारा आएगा 16.33। इसका आंसर परसेंटेज में होता है, हमेशा याद रखना कोफिशिएंट और वेरिएंस का। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक फॉर्मूला और है जो मैं आपको बता देती हूँ, वो आगे काम आएगा। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तो वेरिएंस था। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूले में कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, और इसके फॉर्मूले में सिर्फ इतना फ़र्क है, वेरिएंस में इंटू 100 लग जाता है और इसमें 100 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्कोर्स ऑफ बैट्समैन ए इन 2 इनिंग 38, 70, 48, 34, 42, 55, 63, 46, 54, 44। ठीक है, एक बैट्समैन के स्कोर दे रखे हैं, हमें क्या करना है, फाइंड द वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्कोर्स, इनके हमें वेरिएंस निकालने हैं। तो वेरिएंस निकालने के लिए हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। विदाउट स्टैंडर्ड डेविएशन के वेरिएंस निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि हमें वेरिएशन का फॉर्मूला देखो पता है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है। सिंपल वेरिएंस का फॉर्मूला मैं आपको आगे बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो नंबर्स दिए हुए थे, एक्स दे रखा था, ये हो गया। अब हमें उसमें क्या चाहिए, उसमें हमें क्या चाहिए, फाइंड द वेरिएंस। इसका फॉर्मूला जी, इसका एक फॉर्मूला होता है, इफ़ मीन इज नॉट अ वोल नंबर। अगर हमारा जो मीन है कोई वोल नंबर नहीं है, मतलब वोल नंबर नहीं आया, तो मैं आपको पहले कैलकुलेट कर देती हूँ, फिर समझाऊंगी वोल नंबर इसका क्या मतलब है। ये सब हमने कैलकुलेट कर दिया। हमने एक्स का होल स्क्वायर, इसका प्लस करा, इसका टोटल कर दिया। हमने यहाँ डी क्यों निकाला, क्योंकि उसमें तो वो तो उस फॉर्मूले में तो डी है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर हमने डी इसलिए निकाला क्योंकि जब हमने इसका टोटल करा ना मीन का, तो हमारा जो टोटल आया है वो पॉइंट्स में आया है, ठीक है ना। जो हमने टोटल करके डिवाइडेड बाय 10 कराया ना, तो हमारा पॉइंट्स में आया है, ठीक है ना, पॉइंट में आया है। तो इसलिए अगर हमारा मीन पॉइंट्स में आ रहा है, तो हम उसके लिए वो वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा वहाँ जो अभी हमने पहले किया, फिर उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू समीशन ऑफ अंडररूट समीशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन डी अपॉन एन का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या है, इफ़ मीन इज़ नॉट अ वोल नंबर। अगर हमारा मीन कोई वोल नंबर नहीं हुआ, मतलब पॉइंट्स में आया, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तब हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। तो देखिए ये आ गया हमारा 49.4, ये हो गया। अब इस वाले फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, डी स्क्वायर डी का समीशन ऑफ डी स्क्वायर समीशन ऑफ डी। तो हमें दोनों ही चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। डी निकालना पड़ेगा, डी के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने वहाँ निकाला था एक्स बार निकाला था, यहाँ पे हम डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए हमें एक्स माइनस एक करा जाता है, तो लेकिन उसमें तो हमने बीच का भी कोई नंबर ले लिया था एक्स बार को, लेकिन यहाँ पे ए हमारा वो होगा जो हमारा इसके आसपास का नंबर होगा, जो समीशन ऑफ मीन है, ठीक है। समीशन ऑफ मीन के आसपास का नंबर कौन सा होगा, 48 तो हम ले लेंगे हम, क्योंकि 49.4 है, इससे सबसे ज़्यादा पास में नंबर कौन सा बैठ रहा है इसके आसपास का, 48, ठीक है ना। तो अब हमने 48 ले लिया, तो हम ऐसे ही करेंगे जैसे वो किया हमने, एक्स माइनस ए, एक्स कितना है 38 माइनस ए 48, 70 माइनस 48, 48 माइनस 48, 34 माइनस 48, 42 माइनस 48, सब में एक्स माइनस ए, सब में एक्स माइनस ए, यहाँ तक ले लिया। फिर इनको माइनस कर देंगे, 10, 22, 0, 14, 6, 7, 15 माइनस 2, 6, ये कैलकुलेट करके हम ये आएंगे। तो हमारा इसका टोटल कर देंगे हम, जो हमारे माइनस वाले डिजिट्स हैं उनको अलग लिखेंगे, फिर जो प्लस वाले डिजिट हैं उनको अलग ऐड करके इन दोनों को माइनस करके करेंगे, तो हमारा 14 आ जाएगा इसका टोटल। समझ में आया ना, उसका टोटल 14 आ जाएगा। हमारे पास आ गया समीशन ऑफ डी, समीशन ऑफ डी चाहिए था। अब हमें क्या चाहिए, एन तो है, समीशन ऑफ डी भी आ गया, अब हमें चाहिए समीशन ऑफ डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर निकालने के लिए इसको डी को स्क्वायर कर देंगे। और याद रखना, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम नेगेटिव वाले को, मतलब माइनस में अगर कोई डिजिट है, अगर उसको हम स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगी। 10 का स्क्वायर 100, 22 का स्क्वायर 484, 0 का स्क्वायर 0,
14 का स्क्वायर 196, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 15 का स्क्वायर 225, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16। इसका सबमिशन निकालेंगे, सबमिशन मतलब टोटल डी स्क्वायर का 1146 आया हमारा। समझ में आ गया। अब हमारे पास जो फॉर्मूले में रखने के लिए चीज़ें थी सब कुछ आ गई। अब हम ये सब फॉर्मूले में रख देंगे। n इक्वल टू 10 था, 10 नंबर थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n इक्वल टू 10, सबमिशन डी इक्वल टू 14, सबमिशन डी स्क्वायर इक्वल टू 1146 रख दिया हमने फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या था, डी स्क्वायर का डी स्क्वायर सबमिशन डी स्क्वायर अपॉन 10 n माइनस सबमिशन डी अपॉन n हो गया। इसको इससे डिवाइड करेंगे 11.6, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1.4, स्क्वायर इसका स्क्वायर कर देंगे, ये निकल जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे, ये आएगा। अब हमारा क्या गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन क्वेश्चन में हमारे से पूछा हुआ है वेरिएंस निकालना है, तो हमारे जो वेरिएंस निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमने स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों निकाला, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पूछा हुआ था, लेकिन वेरिएंस का फॉर्मूला जो होता है, जो सिंपल वेरिएंस होता है, उसका होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। समझ में आया क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, बस अब इजीली हमें इसका स्क्वायर कर देंगे, हमारा वेरिएंस निकल जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करने के लिए इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हमने यहाँ से अपना अंडर रूट नहीं हटाया था, क्योंकि हमें पता है हमें वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस का स्क्वायर करेंगे, एक स्क्वायर से हमारा अंडर रूट कट जाएगा, तो हमारा 112.46 वेरिएंस आ जाएगा। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, इसलिए हमने उसको कैलकुलेट भी नहीं किया था। ठीक है ना, क्या आ गया हमारा वेरिएंस 112.64। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बता रही हूँ, मैंने आज आपको कितने फॉर्मूलाज बताए हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के। देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है जिसमें मीन हमारा वोल नंबर होता है, मतलब पॉइंट्स में नंबर नहीं होता, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, समीशन x माइनस एक्स बार अपॉन n, समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n। ओके, और वेरिएंस के लिए हमारा फॉर्मूला बताया मैंने आपको, वो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। नेक्स्ट एक फॉर्मूला बताया मैंने, ये जब हमारा पॉइंट में मीन होता है, मतलब वोल नंबर नहीं होता। ठीक है ना, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अंडर रूट समीशन डी स्क्वायर अपॉन n माइनस समीशन डी अपॉन n का होल स्क्वायर। ओके, और d निकालने के लिए हमें क्या बताया मैंने आपको, x माइनस a कर देते हैं। a हमारा वो होता है जो हमारा x का आसपास का नंबर होता है। और दो फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए अपॉन मीन चाहिए। और नेक्स्ट बताया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, उसके लिए क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। इन दोनों के फॉर्मूलेज में बस 100 का फ़र्क है। ये इसका आंसर होता है परसेंटेज में, और ये विदाउट परसेंटेज होता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस समझ में आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।